friends, I am Aditya Singh and welcome to my channel NEET Scholar powered by Exam Preparation with आदित्य। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रोटीन्स के ऊपर है, जो कि हमारा टॉपिक है किसका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ओके, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो प्रोटीन के ऊपर है। और प्रोटीन एंड प्रोटीन, तो आप लोग प्रोटीन से क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और समझाऊंगा कि जो लोग हमें कहते हैं ना कि भाई खूब दबा के खाओ, जितना खा सकते हो खा लो आज, तो भाई उनको ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, आप खुद खा लो। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि हम लोग जितना प्रोटीन लेते हैं ना, उसका 3% हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है एज अ फीकल मैटर। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रोटीन्स। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो हमारा जो प्रोटीन है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसे कि प्रोटियोस कहते हैं, जिसका मतलब कि फर्स्ट होता है। ओके, विच इज़ एसेंशियल फर्स्ट, जिसकी ज़रूरत हमें पहले होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फर्स्ट। ओके, तो देखो प्रोटीन हमारा जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर्स है। ओके, जिसका यूज़ मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए यूज़ होता है। हमारा जो प्रोटीन है वो कंपाउंड है किसका, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एंड नाइट्रोजन का। इन एडिशन, अगर हम कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं इन कंपाउंड्स के अलावा, उसमें एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सल्फ़र। ओके, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एडिशनल एलिमेंट्स को, जैसे कि फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और कॉपर। ओके, हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूमरस मोनोमर्स के बने हुए हैं। हमारे जो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं वो हमारे अमीनो एसिड्स, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं पेप्टिक बॉन्ड से। ओके, पेप्टिक बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं। अब प्रोटीन जो है, जो प्रेजेंट होता है डाइट में, जो हमारे डाइट में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, तो हमारे टिश्यू तक एज अमीनो एसिड्स के फॉर्म में जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग बातें करेंगे प्रोटीन के सोर्स के बारे में। करते हैं प्रोटीन के सोर्स के बारे में। जो प्रोटीन के सोर्स हैं वो क्या है, पहला है हमारा सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, नट्स, मीट्स, फिश, एग्स, मिल्क, cheese, leafy vegetables, roots and tubers, fruits, soya bean, okay, groundnut, peas and beans। और भी वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जो कि सोर्सेज हैं किसके, प्रोटीन के। तो अब हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन के बारे में। ओके, बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन के बारे में। ओके, तो देखो प्रोटीन और अमीनो एसिड जो है, अगर न्यूट्रिशनली देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, देखो 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 8, जो कि हमारे बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और उन्हें लेना डाइट में ज़रूरी है। ओके, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। ओके, कौन से है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ओके, लाइसिन, मिथेनोनिन, फिनाइलिन, थेरोनिन, ट्राइप्टोफेन, वैलिन। और जो हमारा 9th अमीनो एसिड है हिस्टाइडीन। ओके, ये इसकी ज़रूरत है किसमें, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस, ओके, बेबीज़, इनमें इसकी ज़रूरत अधिक है, एसेंशियल होता है। तो अब अदर अमीनो एसिड्स जो हैं, जो कि हमारे बॉडी में, ओके, प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं बायोकेमिकली प्रोसेस से। ओके, तो उनको लेना हमें उनको लेना ज़रूरी नहीं है फूड से। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दे इंक्लूड एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पारेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, साइस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टाइडीन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन।
इन सभी में से अर्जिनिन और हिस्टाइडिन जो है उन्हें सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब एनिमल प्रोटीन जो है वो कंटेन करता है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को, ओके, जिसे कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। इनके जो सोर्स हैं वो है मीट, फिश, मिल्क, चीज़ एंड एग्स। प्रोटीन जो है वो कंटेन करता है एडिक्वेट अमाउंट में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को, जिसे कि हम लोग एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। मिल्क, मीट, एग जो है वो कंटेन करता है न्यूट्रिशनली एडिक्वेट प्रोटीन को, ओके। प्लांट प्रोटीन जो है वो उसके पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, जिससे कि हम लोग सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं जो है, ओके। जो हमारा प्लांट प्रोटीन है वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कैरी नहीं करता, इसीलिए उसे सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं, ओके। उसका जो मेन सोर्स है वो है पीस, बीन्स और लेंटिल्स, ओके। ब्रेड एंड पोटैटोज़ जो है वो कंटेन करते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन को, ओके। तो जो प्लांट प्रोटीन है वो न्यूट्रिशनली इन्फीरियर होता है टू द एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन से वो न्यूट्रिशनली इन्फीरियर होता है। हाउएवर अगर हम लोग मिक्सचर लेते हैं प्लांट प्रोटीन का इन अ मील में, फूड डाइट में अगर हम लोग मिक्सचर लेते हैं प्लांट प्रोटीन का, जैसे कि दाल रोटी, दाल राइस, राइस सांभर, इडली सांभर, तो ये हमें क्या सारे एसेंशियल प्रोटीन्स को, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ये हमें एडिक्वेट अमाउंट में दे सकता है, ओके। तो अब बातें करते हैं डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। हमारा जो टॉपिक है डेली रिक्वायरमेंट, उसके बारे में बातें करते हैं। वैसे तो इस टॉपिक के लिए बहुत लोग रुके ही होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में रुके थे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो होती है 70 to 100 ग्राम्स डेली, ओके। देखो, जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है कंटिन्यू, उसकी नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को प्रोटीन की। और वो जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं उसका डिकम्पोजिशन भी होता रहता है, अमीनो एसिड्स में वो चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम लोग को कंटिन्यू प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे तो उनके लिए ज़रूरी होता है, उन एडल्ट पर्सन्स के लिए जिनकी ग्रोथ रुक गई है और हाईली डाइट रिच प्रोटीन डाइट उन्हें चाहिए होता है, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन को रिच डाइट चाहिए होता है प्रोटीन का, प्रेग्नेंट वोमेन को चाहिए होता है, कॉन्वेलेसेंट पर्सन्स को इन्हें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उनके डाइट में, ओके। जो कॉम्बिनेशन होता है सीरियल्स का, पल्सेस का, वेजिटेबल्स का हमारे डेली डाइट में ऑफ वेजिटेरियन के, वो इम्प्रूव करता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स को और उनके लेवल को कहाँ तक ले जाता है, फर्स्ट अमीनो एसिड्स में, ओके। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो दाल रोटी सब्ज़ी खाते हैं या फिर दाल चावल सब्ज़ी खाते हैं, तो ये सब क्या है, इन सभी को मिला करके हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं डेली प्रोवाइड हमें मिल जाते हैं, ओके। अगर एक ही चीज़ खाएंगे तो उनसे सभी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो हमारा जो एक पर्सन जो है वो एक दिन में 15% टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन से फुलफ़िल कर सकता है, ओके। उसे 15% जो है कैलोरीज़ प्रोटीन से मिलती है पर डे, ओके। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन फंसे आपका तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लिपिड्स के ऊपर होगा, लिपिड्स फैट, ओके। बाय।